रिलीजन के बारे में बोलने लगे, ठीक है, कोई आपको आपके रिलीजन के बारे में बोलने लगे, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये 4 चीजें गलत हैं, फिर भी आपके अंदर ना एक चिढ़ हो, ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई आपके बेटे के बारे में या पति के बारे में या किसी भी अपने के बारे में कुछ बोलने लगे, आपको ये पता है कि उसमें वो कमी है, बट फिर भी आप सुन क्यों नहीं पाते? वो क्या एनर्जी है जो सुनने नहीं देती? उस एनर्जी को कहते हैं अटैचमेंट। और इस बात को समझिए, अटैचमेंट जितनी ज्यादा होगी लव उतना कम होता है। मेरे से किसी ने कहा कि पहले अटैचमेंट होती है और फिर लव होता है। मैंने कहा अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो बेहतर है। लव होता नहीं है, लव एक माइंडसेट है, आप समझे? अटैचमेंट की स्थिति जब बढ़ जाती है तो हम उसको लव कहते हैं। लव मेरी नजर में, अब आज की जो क्लास है ये मैं अपना दृष्टिकोण आपके आगे रख रहा हूं, बट आपसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, और वो प्रॉमिस ये कि अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारी और आपकी 100% आइडियोलॉजी तो बाप बेटे की सेम नहीं होती, आपकी हमारी तो टफ है ना। पर अगर समझ आ गया तो भी मन इस अटैचमेंट की वजह से उसको फॉलो नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी ऐसी जेलों के अंदर ना, जैसे जूइस थे या कोई था, तो जो अपनी बिरादरी के लोग थे वो जेल से छुड़वा रहे थे, ठीक है। तो एक जेल थी जहां पर 20 साल से लोगों को बहुत हैवी क्या बोलते हैं आप उसको, हथकड़ियों से बांध रखा था। मतलब वो खाना खाने जाते थे या कोई भी काम करने जाते थे, कोई भी इंपॉर्टेंट काम, हाँ मैडम प्लीज, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाते थे तो वो हथकड़ियां उनका साथ रहती थी, उनकी जीवन का अंग बनती। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उनको फ्री कर दिया, चलो 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 तुम सब फ्री हो गए, ठीक है। उसमें से 100 लोग थे, कितने लोग थे? 100 जिनको फ्री करा गया। 100 में से 98 वापसी, 100 में से 98 वापसी आ गए, और मैं उन 2 को महावीर कहता हूं। 98 वापसी आ गए, उनसे उनका तर्क पूछा गया कि वापसी क्यों आए भाई? आपको क्या लगता है उनको आजादी का नहीं पता होगा? उनको नहीं समझ होगा कि अपने बीवी बच्चे अगर कोई है या माँ बाप या चाचा ताऊ, कोई घर प्लाट कुछ तो होगा उनका भी 20 साल पहले, कुछ तो जाते, कहीं तो जाते, आजादी ही मनाते। उसमें से 98 वापसी आ गए, और 98 के 98 98 में हिंदी में थोड़ा सा 98 ही होता है ना, हाँ, 98 के 98 वापसी आ गए। और उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने तर्क दिया कि भाई अब इस बोझ की आदत, अब ये बोझ हमारे को, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति, घर वाले, आजादी, इन सब से प्यारा है। 40 बंदों में जिनको समझ नहीं आई उनको मेरे जैसे कोई और आके समझाए, कोई बात नहीं। पर जिनको समझ आ गई, अब ये आपके ऊपर है कि आप उन 98 में हो या उन 2।
कल आपने एक वीडियो देखी थी, कुछ लोग आज नहीं है, वो 5 मिनट की वीडियो में दोबारा दिखाऊंगा। आप जो पुराने लोग हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जो नए लोग हैं क्योंकि वरना वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें हाथी वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं, पतली सी चैन से जुड़ा होता है। यस, हाथी बचपन में कोशिश करता है, ठीक है, उस टाइम उसको बांध के रखते हैं, और जब वो महा ताकतवर होता है तो उसको उसकी चैन से बांध के रखते हैं, सिर्फ चैन से, और वो उसको पता है कि मैं हजारों बार कोशिश करके हार जाऊं। इवन कि बड़े होके चैन से भी नहीं बांधते, रस्सी से बांधते हैं सिंपल सी। और जब वो रस्सी तोड़ देता है तो उसको अपनी पावर का ज्ञान होता है, तो वो उत्पात मचाता है, वो तो वो कहते हैं अति पागल हो गए। इसलिए पागल नहीं होता, उसे ज्ञान हो जाता है। इससे भी एक और क्लासिकल है, मैं जिसको सुना, वो कहते हैं कि ऊंट का वो पूरा रेवट कहीं लेके जा रहा था, तो वो एक ही ना वो रस्सी भूल गया, तो वो उसे किसी कहा भाई एक रात को अगर ये चला गया तो कोई फकीर था, बोले भाई इस तरह कर, तो इसको ना सिर्फ रोज रस्सी से बांधता है ना, बोले हाँ, वो सिर्फ उसको ना अभ्यास करा ऐसे कि गले में डाल दी और ऐसे पेड़ के बांध दिया, तो उसने ऐसे किया, वो बिल्कुल सो गया। तो सुबह सारे रस्सी खोल दी, एक की तरह से एक थी नहीं, वो चला ही नहीं वहां से। उसको कहा, बोली ये चाह क्यों नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, बोली इसको कैसे पता रस्सी नहीं है, तो रस्सी साइकोलॉजिकली डालिए, वैसे उतार इसको तब चलेगा। फिर वो गया, ऐसे करा तो वो उठ चल पड़ा। वेरी यस। तो हमारे साथ भी ये है, तालियां तब बजाना जब इसको इम्प्लीमेंट करना। ताली बजाना ये तो मान गया, तर्क से रेडी है। ना हम अपने बात मैंने 50 लोगों को 1-to-1 काउंसलिंग में देखा है, कहते हैं तरुण तेरी बात तो समझ आती है, फिर इम्प्लीमेंट करना कैसे, और इतना इजी है, अगर आप एक बार इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो लाइफ का हर डायमेंशन इतना इजी हो जाता है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई शादी करे। क्या कारण है, कभी आपने सोचा कि डाइवोर्स रेट 30% हो गया इंडिया का? मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि गांव में तो आज भी माँ बाप कहते हैं मैं फांसी टांग लूंगा और ये वो कह के, और वो बेटी को रोक देते, मेरी इज्जत है, ये गलत है या नहीं इस पे एक अलग बात है। बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे डाइवोर्स रेट 30% है, तो 3 तो अलग हो गए, बच गए 7 में से 5 कहते हैं मारो ही तुझे को, बच्चे हो गए नहीं तो मैं तेरे को कल छोड़ दूं। क्या हो गए, बच्चे हो गए नहीं तो मैं तेरे को कल। कभी आपने ये चीज सोची कि ये है क्यों? अच्छा, आप सब मैगी बनाना तो सब जानते हो, खाना बनाना देखो मेरे को तो आता नहीं है, पर मैगी बनाना तो सब जानते हो। अब आप मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताओ कि आपने मैगी बनाई और मैगी आपको स्वाद नहीं लगी, आप वो दूसरों को खिलाओ? चलो, अगर एक मैगी आपको स्वाद नहीं लगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे को स्वाद लगे? 10 आउट ऑफ। हम खुद से तो प्रेम कर नहीं रहे और हम चाह रहे हैं कि हमसे कोई दूसरा प्रेम करे, क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे। इसकी वजह से आता है हमारे अंदर इम्पेशंस, क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे, इसकी वजह से आता है हमारे अंदर फाइटिंग नेचर। क्योंकि हमने खुद से अपने आप को कंटेंट नहीं करा तो हम तो खाली हैं। अब खाली डिब्बा क्या किसी को देगा? लैक ऑफ गिविंग, दे ही नहीं रहे। पहले तू कर फिर मैं करूंगा, पहले तू कर फिर मैं करूंगा। ले वाले वकील साहब बोलते हैं कि 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है, चलो डिवोर्स कराओ। कभी एक प्रैक्टिकल
टिपिकल बात कि जो मैगी हमसे खुद नहीं खाई जा रही, अच्छा खुद से खाई जा रही होती तो खाते। आप समझे? शादी के लिए आपके मन के अंदर भाग हो रही है, मतलब यू आर इनकम्प्लीट। पहले इस पे काम करो। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे ना पुराने पैटर्न्स हैं, उस टाइम पे चल जाता था, हमारी माएँ बैठी हुई है लड़ धड़ के, जैसे भी ये डाइवोर्स वर्ड ही नहीं पता होता था, एक एक महीना बात ना हो रहा हो, डाइवोर्स वर्ड ही नहीं पता होता था जी। तो पर आज की आइडियोलॉजी तो वो नहीं है ना, तो नई साइंस तो सीखो। पहले इनकम्प्लीशन था, कोई बात नहीं, नाटक देख लेंगे, ये वो आ रही है तो ये चौथी बार तो माई कह रही थी आ जाओ आपसे। डाइवोर्स का हिंदी में मतलब ही नहीं है कोई, तो वैसा नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि अगर आपको लगता है कि यू आर इनकम्प्लीट, तो उस इनकम्प्लीशन के लिए अगर आप शादी कर रहे, जैसे अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच के दोस्ती करोगे तो उसकी कितनी, उसके सक्सेसफुल होने की रेट कितना होगा? नहीं होगा। क्योंकि जब मैं आपके पास आया, और मैं की बात कर रहा हूँ कि मेरा ये फायदा हो रहा है, क्यों आप रोटी नहीं खाते क्या? रोटी को चोची बोलते हो क्या? क्यों भाई? फिर आप मेरे साथ किस माइंडसेट से चलोगे कि मेरा फायदा, मेरी फाइट है, मेरा फायदा हो जाए, आपकी फाइट क्या है? और अगर मैं आपके पास आया, 10 बार आपके बारे में सोच रहा हूं, आप कितने मर्जी, आप 10 में से 10 अपने बारे में सोचते हो, अगर आपने कोई एक ऐसा इंसान देख लिया जो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, तो आप 10 में से 2 बार उसके बारे में सोचोगे, चाहे उसका भी कारण यह होगा कि यह आदमी चला ना जाए, उसमें भी आप अपने बारे में सोच रहे हो, पर उस अपने बारे में सोचने की वजह से आप उसके बारे में सोच। आप समझे इस बात को? तो अगर आप रिश्ते में बेअंत देने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो आपके रिश्ते में डाइवोर्स की रेशियो, ये एक बात जान लो सारे, कल से जो नहीं देता वो अपनी बीवी से, अपने पति से कहेगा आई एम अटैच्ड टू यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम का मतलब है परे मैं। अरे उस शब्द को तो मत बिगाड़ो। उस शब्द को तो मत बिगाड़ो जिसका नाम ही प्रेम है। 0 कर दिया। देख लो आज की डेट में कहीं पे भी जाते हैं और लिखा होता है सोलमेट्स, ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, 6 महीने बाद दिल में घुसे चल रहे हैं। किस बात के सोलमेट्स यार? सोलमेट्स नाम खराब कर दिया तुमने। सोल हेट हो जाता है। तो क्यों मेडिटेशन करनी? मेडिटेशन करनी है इसलिए कि आपके अंदर पेशेंस, मेडिटेशन करनी है कि आप अपने मन की फाइटिंग नेचर को जान सकें। मेडिटेशन करनी है कि आपको ये पता चले, आप इतना भर जाओ कि आप गिव इन कर सकें। मेडिटेशन इसलिए करनी है कि आपकी जो इनकम्प्लीशन है वो, अच्छा एक बात सोचो, हमारे में यहाँ पे बहुत से लोगों की शादी हो रही है, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचो, खुले से। शादी कर ली, ये जो वर्ड है इनकम्प्लीशन, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? हम शादी करते हैं, हम चाइल्ड करते हैं, हम सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हैं, हम नेम एंड फेम चाहते हैं। यहां ही पर शादीशुदा बहुत हैं, बच्चे हैं, सक्सेसफुल बिजनेस भी मेरी नजर में बहुत हो गए हैं, नेम और फेम भी है,
कंटेंटमेंट हो गया क्या? सेटिस्फाइड नहीं कह रहा, सेटिस्फाइड तो हो गए जब आप 4 लोगों को भूखा देखोगे। व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी छोटी है, मेरे को मनोज जी किसी जगह ले गए जहां लोगों को खाने को पैसा नहीं मिल रहा, यार मेरी गाड़ी कितनी बड़ी। व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन कंपैरिजन। जब आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान, किसी छोटे इंसान से कंपेयर करोगे, आपको दिखेगा कि 10 में से 8 लोग तो भूखे मर रहे हैं। कोई कहता है घर नहीं है, उसको दिखा दो यार, ये देख अर्थक्वेक में जिसकी आए थे। जब वो वीडियो देख लेगा तो कहेगा परमात्मा तुमने क्या किया। वो सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट नहीं। सेटिस्फेक्शन मेरी नजर में परमानेंट नहीं रहती। अभी आपने वो भूकंप देखा, उस टाइम आपको आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, एकदम से उसने देख लिया क्राउन इंटीरियर में कोई अपनी बीवी में रख मार रहा है, वो कहेगा यार तुम कितनी अच्छी हो। समझ रहे हो? वो क्या कहेगा कि तुम कितने अच्छे हो। ये क्या हुआ? कंपैरिजन। कोई देख रहा है मां बहन की गाली दे रहा है, उसका पति नहीं देखता, वो उसी टाइम क्या सोचेगी, यार आप कितने अच्छे हो। पर वो चलेगा कितने दिन? 4। तो वो क्या चीज है जिसने 5वें दिन आपको फिर से डाउन कर दिया? वो चीज है कि आप सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो, कंटेंटमेंट की। सेटिस्फेक्शन का मतलब कि अभी आज की इमोशनल टाइम ऐसा है कि आपका ढांचा कंपैरिजन करके भरा हुआ है। कंटेंटमेंट का मतलब है कि यस, अच्छा कंटेंटमेंट ही होता है। आप एक बार इसको समझो। हम कह रहे हैं शादी, हम कह रहे हैं बच्चे, हम कह रहे हैं सक्सेस, हम कह रहे हैं नेम फेम मनी, ठीक है? हम इसको सेटिस्फेक्शन समझ रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी से नेम और फेम, राज परिवार से थे वो बाहर, ऐसे ही ना। फिर क्या हुआ? मतलब आप इस गाने को सुनना गुरदास मान का और इससे रिलेट करना कि वो आदमी ने शब्द निकाल कैसे पाया। पहले दिन पहले 4 बेटे ले लिए, फिर मां ले ली, फिर बाप ले लिया, पैसा ले लिया, मतलब शादी हट गई, चाइल्ड हट गए, सक्सेस बिजनेस हट गया, नेम ब्रांड। तो कैसे वो आदमी ये बोल पाया कि बाणा मीठा लागे? उसका कारण है कि जो कंटेंटमेंट है वो सिर्फ ब्लेस्ड बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद ही आता है। इतने एग्जाम्पल हमने देखे। सिकंदर देखा, अशोका देखा, अशोका ने देख लिया, उसके बाद देखा कत्लेआम बुद्धिस्ट में, ठीक है? उसमें सारे क्या उसके पास ऐसा नहीं हो, पैसा, पावर, मोदी जैसे बड़ा ही होगा, उससे मोदी को तो आज भी गिराया जा सकता है, उससे पूरे उस पर राज कर। मैं इन चीजों से गलत बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि कंटेंटमेंट के लिए अंदर, अच्छा जो आदमी कंटेंट होगा वो अच्छी शादी चला सकता है या दूसरा आदमी चला सकता है? जो कंटेंट होगा वो बच्चों को अच्छा पाल सकता है, दूसरा पाल सकता है। जो आदमी कंटेंट होगा वो सक्सेसफुल बिजनेस कर सकता है। मेरे एक सर हैं, हमारे पार्टनर हैं अपने, विनोद कुमार, तो मैंने एक मेडिटेशन बनाई, उनका क्या था, कोई फंक्शन, कोई वो था, मैंने अंशु मैम को फोन किया, तो उन्होंने कहा तरुण अब तुम शादी कर ले, ठीक है, नहीं तो तू बाबा बन जाएगा, अब बाकी सारे काम हम बाद में करें। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा भाई मैंने ऐसा काम किया क्या है? मैं जानबूझ के कुर्ता पजामा पहन के नहीं आया कि कोई फालतू इमेज ना रखे। मेरे को दिक्कत नहीं है कोई कुछ भी बोले, पर फिर वो अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। आप समझे? आप मेरे को सब कह देंगे बन जा बन जा बन जा, फायदा हो रहा है, पर अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। नहीं तू नहीं जाना। आप समझे? मैंने उनको एक ही तर्क दिया, मैंने कहा विनोद जी एक काम करना, आंख पे पट्टी बांधना और एक ईयरबड्स दे रखे हैं उनको नाच सुनने के। मैंने उसके बाद ना आप आम खाना, ये करके देखना, सक्सेस का आपको पता चल जाएगा कैसे सक्सेस मिलती। आंख बंद कर देना, या अभी खाना खाना ना तो आंख बंद करके खाना, आप कहोगे इतनी गहराई स्वाद की मैंने आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं करी।
क्योंकि सब एनर्जी है ना। अभी आप सोच रहे हो व्यापार कैसे होगा, समझ रहे हो, आंखों से मुझे देख रहे हो, कान से कुछ कर रहे हो, ये वो पांचों के पांचों सेंसेस इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। अब वही सेंस अगर एक काम करेंगे, मैं एक स्पीकर को सुनता था, वो इतनी जेन्युइन बात बोलते थे कि व्हेन यू आर एट वर्क, व्हेन यू आर एट वर्क, व्हेन यू आर ऑन अ हॉलीडे एंजॉय। और ये मन करता क्या है, व्यापार में बैठे बैठे अरे यार मनाली में बड़ा मजा आएगा, और मनाली में बैठे बैठे व्यापार क्या सारा, आप समझे। तो ये कंटेंटमेंट हर चीज के लिए चाहिए, हर चीज के लिए यू नीड कंटेंटमेंट। आप इस जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो, जो 100 बार आप गिरोगे तो डिप्रेशन में क्या चीज है जो आपको नहीं जाने देगी। कुछ मायावी जीवन है, कोई खो दिया अपना, तो वो क्या चीज है जो इसको एक्सेप्ट करवाएगी। कंटेंट। एक आदमी जो कंटेंट हो, अभी आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी और उसकी मेडिटेशन कराई जाएगी, आज के बाद आप ग्रहों की बातें नहीं करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूं जो मान लेगा, ठीक है। जिसकी मैं वीडियो सुना रहा हूं वो कबीर साहब के गुरु हैं, ठीक है जी। तो कि कैसे ग्रह हमारे कंट्रोल में है। 32 के 32 गुण मिलने के बाद भी लोग कलेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। गुण 5%, 10%, 20% करता होगा, जो आप अंदर से इनकम्प्लीट हो, जब तक उसको भरोगे नहीं। एक मैगी जो आपसे खुद नहीं खाई जा रही, वो आप दूसरे को सर्व कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि तेरे चेहरे पे ये शिकंज भी नहीं आनी चाहिए। किस चीज की, कि तुझे मैगी पसंद है। खुद नहीं खाई जा रही, खा ले, खुद खा ले। 2 दिन अपने साथ अकेले रहने, भागने पड़ेगा, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, खुद 2 दिन अपने साथ अकेले नहीं रह सकते, पर चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी जीवन भर मेरे साथ। इतना अनफेयर कर रहे हैं। एंड सेम थिंग इज फॉर बिजनेस। बिजनेस करते करते अगर आपके विचार कंटेंट नहीं है और फोकस एक जगह नहीं है, आप नहीं कर सकते। मैंने यहां से मनोज जी के पास आना है, मैं 4 कदम मनोज जी के पास चलूं और फिर एकदम से मैं इधर की सोचूं और फिर मैं सोचूं इधर की, तो कहां पहुंचा मैं। ये हो गया रिलेशनशिप का। अब हम बात करने जा रहे हैं भक्ति की, कि कल मैंने एक क्लास में चीख कर ये बात बोली थी कि कम से कम ये जो बात मैंने बोली थी, इससे ज्यादा बात मैंने कोई भी रिपीट नहीं करी, कि आखिरी स्थिति नाव है, बट अभी आप नाव में रहने के लिए सक्षम अगर नहीं हो पा रहे तो टुडे में। और मैंने कितनी बार बोला था कि ये फाइनल स्टेज नहीं है टुडे में रहना, बट क्योंकि आप नाव में नहीं रह पा रहे तो आप टुडे में रहो। कितनी बार बोला, सबसे ज्यादा बार यही बोला। योगा के अंदर एक, गीता के अंदर एक लाइन है, योगस्ते कर्म कुर्वाणी। इसका मतलब ये है कि आपने जीवन के अंदर किसी भी डायमेंशन के अंदर सक्सेस पानी है, ठीक है, किसी भी डायमेंशन के अंदर सक्सेस पानी है, तो आपको पहले योगा में स्थित होना चाहिए। एंड व्हाट इज योगा? योगा इज यूनियन टू गॉड। हम जिसको योगा समझते हैं वो योगा का एक छोटा भाग था। एक्चुअली में योगा का मतलब है यूनियन टू गॉड। बहुत सी आइडियोलॉजी है जो ये कहते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जाता। अगर ये बात सच है तो कबीर साहब ने ये कैसे कह दिया कि आंख न मूंदे, कान
न रोंदू, तनिक कष्ट नहीं दारू। आंख न मोंदू, कान न रोंदू, तनिक कष्ट नहीं दारू। खुले नैन में साहिब देखूं, सुंदर रूप निहार। कैसे कह दे? कौन कौन किस किस ने एक या दो बार देखा हुआ है? नैन साहब आपने देखा हुआ है? हाथ खड़े करो, खड़ो यार। दर्पण भैया आप हाथ खड़ा करो, हाँ चल दिखाओ। अब यही मेडिटेशन करते हैं। परमात्मा, और जब आप उन्हें देख लोगे, जब आप उन्हें देख लोगे, आपको ये पता चलेगा कि इस शरीर, ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर, ये दूर है और वो पास है। आप समझे? ये दूर है और वो पास है। अब कुछ ऐसी चीजें जिसमें इंसान गलती करता है, जो भक्ति के अंदर गलती आ गई हमारी लिमिटेड दायरे की वजह से, उससे नुकसान क्या कर रहे हैं? आप ये देखो, मैं गया कहीं पर, ठीक है, और मेरा वहां लड़ाई है, ठीक है। अब मैं जितने लोगों को फोन करूंगा उतनी मेरे अंदर पावर की कमी है। आप सपोज करो मैं हरियाणा में किसी एक जगह चला गया, जींद साइड, या तो मैं वहां पे फोन करूंगा 1 को 2 को 3 को। नैन साहब आप किसको फोन करो? ये सीधा एचपी को फोन करो। मैं 50 लोगों को फोन करूंगा। डिफरेंस समझो कि मैं तरुण, मैं हरियाणा के किसी भी कोने में चला गया, मैं वहां जान पहचान निकालूंगा, मनोज भाई, ठीक है, मेरे को 10 लोग चाहिए, और एक आदमी अगर किसी चीज पे है तो वो क्या करेगा? सीधा अथॉरिटी को फोन करेगा। मैं डर रहा हूंगा, वो अगर मेरी 10% कंपन है तो उसकी 2। ये जो 8 का फर्क आया, ये जो मेरी जो हाथ पैर कांप रहे हैं और वो 10 कांप रहे हैं, और जो सामने पोस्ट पर है, चाहे वो IAS, IPS, IRS है, मंत्री है, कोई भी, वो हरियाणा का मंत्री, हरियाणा के किसी भी कोने पे चला गया, ठीक है, अगर उसकी कंपन 10 में से मेरी अगर 10 है और उसकी 2 है, तो ये जो 8 का फर्क आया, ये क्या है? ये डिफरेंस समझ रहे हो? हालांकि ये 2 का फर्क इनमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये 0 सिर्फ इस होश में रहकर हो सकती है कि परमात्मा साथ है। ये सिर्फ इस होश में रह के हो सकती है कि परमात्मा साथ है। बट फिर भी अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं कि भक्ति, हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे नुकसान क्या हो, ठीक है। इसे जब सबमिट करा दीजिए सुनीता जी, फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। तो बात हो रही है भक्ति की। 2 चीजों में हमारे रिलीजन में लोगों ने अपने आप को बांटा। एक कहेंगे कि हम भक्त हैं, ठीक है, और दूसरा है सांख्य योग, ठीक है। ये जो सांख्य योग वाले हैं, ये क्योंकि बहुत ही जल्दी अपने आप को इनफाइनाइट देखने लग जाते हैं, तो क्योंकि अपने आप को इनफाइनाइट देखने लग जाते हैं, तो ये कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा आकार जो लिमिटेड हो उसको मानते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट चक्र है, ठीक है, हार्ट चक्र को हनुमान चक्र कहा है, ठीक है। भक्ति से परम स्वाद और किसी चीज में नहीं है, और आप अगर ये भक्ति नहीं कर रहे तो आप जो भक्ति कर रहे हो, आपने अभी परम स्वाद नहीं चखा। इसको हनुमान चक्र कहते हैं, हनुमान। हनुमान चक्र कहते हैं। हनुमान चक्र क्यों कहते हैं आपको पता है?
क्योंकि हनुमान जी ने शिव भगवान से, सूर्य देव से पहले सांख्य योग सीखा। सांख्य योग से सीखने के बाद उनको यह पता चला कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। यह ज्ञान उनको कहां से हुआ? सांख्य योग। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति योग। अब हनुमान जी को छोड़ के कहते हैं प्रभु हमारे हैं। आप ये बताओ कि प्रहलाद का काम प्रभु ने करा था या प्रभु का काम प्रहलाद ने करा था? और हनुमान जी प्रभु के काम करते थे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम भगवान के काम लायक होना चाहते हो या तुम ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे साथ। क्या कोई ऐसा आदमी एक गिनवा दो जिसको सांख्य योग की समझ ना हो? अभी आपको पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट होने से क्या फायदे होते हैं। ठीक है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि जिसने पूरी कायनात बनाई और जिसने पूरी कायनात को संभाल रखा है, दोनों को अपने मोढे पे बिठाया और उड़ गए। मनोज जी, एक बार आप मुझे बिठा लोगे, उड़ जाओगे क्या? उड़ गए। उसके बाद आपने कितने भक्त देखे हैं? मीरा का आप सुनते हो। मैं क्या कह रहा हूं, अभी आपको भक्ति और अष्टांग योग में फर्क भी समझाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। 96% पावर भक्ति योग की है, सांख्य योग इज ओनली 4%। पर जिस आदमी ने सांख्य योग नहीं सीखा वो भक्ति योग नहीं कर। वो क्या कर रहा है, जिसको मैं अटैचमेंट कहता हूं। अटैचमेंट, उसको क्या लगता है कि जो मूर्ति है उसकी है। मैं अगर कह दूं ये मेरे को दे दो, क्यों भाई तेरा परमात्मा इधर तक ही था क्या? इसी में देख पा रहा है क्या? पूछ लेना किसी से, प्रैक्टिकल पूछना। हर एक को अपना बनाएंगे। कृष्ण किसके हैं? मेरे हैं। अच्छा, मेरे नहीं हो सकते? नहीं, मैं बड़ा भक्त हूं। अभी एक नया गाना सुन रहा था मैं, आगे देखो कि आइडेंटिफाइड माइंड कैसे रहता है। वो उसने एक गाना गाया है कि हम राम को लाए हैं, तुम राम को लाए हो, हम तुमको लाएंगे। ठीक है, अभी उसका एक गाना आया, कहता है मैं नंबर 1 भिखारी। आप समझे कंपटीशन, आइडेंटिटी कि आज अगर उसको मैं कह दूं ना भाई नंबर 1 भिखारी नहीं है, तू नंबर 2 है, भाई साहब लड़ पड़ेगा। मैं नंबर 1 में भिखारी हूं कि अगर भिखारी बनना है वो भी नंबर 1। तो ये कौन करा रहा है? ये कंपैरिजन किसने लेके आया कि भगवान सिर्फ मेरे हैं? अटैचमेंट को भक्ति मत समझो। अगर आपका कोई साउंड, कोई चीज, कोई भजन जिसको कोई नकार दे, सबसे बड़ी बात आपने ध्यान करा। ध्यान करने के बाद क्या आपके अंदर शांति आई? अच्छा, ये नहीं हो सकता कि जैसे आपके अंदर 10% गुस्सा है, ठीक है? एक मिनट इंटरनेट करूंगी। अभी जैसे बोले ना कि किसी एक की कोई माता जी शेरावाली माता को मानते हैं, लेकिन उसके भावों से उसने सिद्धि भी तो आ गई। यस, मैं मना कब कर रहा हूं, पर वो सिद्धि तो लिमिटेड हुई ना। किसने मना करा? स्टोन्स सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आप पत्थर को पूज रहे हो, क्योंकि जो धन्ना भगत था उसको पंडित जी ने ऐसे ही झूठा पत्थर दे दिया। उसने देखा रोज पंडित पूजा करता है, मैं उसने उसमें से कृष्णा को प्रकट उसमें कर तो दिया। थे ही ना, वो झूठा था कहां? जिस झूठा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे शरीर के अंदर जितना मल पड़ा है उतना तुम कहीं नहीं देखोगे। बेहोशी है कि ये यहां पे नहीं, अभी कोई ये यहां पे नहीं है, इसकी बेहोशी, इसकी बेहोशी तो है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति योग जो तुम कर रहे हो वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि हनुमान बनना है या मीरा, ये तुम्हारे ऊपर है कि प्रभु तुम्हें काम दे।
वो हनुमान को दिया। क्यों इस चक्रा को हनुमान का नाम दिया गया ये अभी बताता हूं, पहले ये समझ लो। ये आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, रामकृष्ण जी की लाइफ में भी आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी भक्ति इस लेवल की हो, पर मैं बता देता हूं रामकृष्ण जी की भक्ति इस लेवल की थी कि जब वो दुर्गा को दूध दिया करते थे ना, तो दुर्गा दूध पी के दुर्गा उस टाइम दूध पिया करती थी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबकी भी उसी लेवल की होगी, ठीक है ना। बट वो 20-20 घंटे दुर्गा की ही मंत्र पढ़ते थे रामकृष्ण विवेकानंद जी के जो गुरु थे। फिर उनको एक मिले तोतापुरी, उन्होंने उनको सांख्य योग सिखाया। रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर रहे हो? हाँ, उनके गुरु जी स्वामी विवेकानंद के गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण जी की मैं बात कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ना? हाँ, बराबर। अब ये समझो, यह है सांख्य योग, यह है भक्ति योग। अभी बहुत से लोगों का माइंड अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि देखा हम 94% का काम कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी नजर में, आपकी नजर में आप कर रहे होगे, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि अब इस वक्त मैं आपको सही या गलत का सोचूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये है भक्ति योग, ये है सांख्य योग। सांख्य योग की वैल्यू है 4%, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप ये माइंड नहीं हो, ठीक है। इसके बाद ही आप कण कण में परमात्मा हो, क्योंकि आप माया रहित हो जाते हो। कोई आदमी, अभी आज मैं यहां बैठे जितने भी भक्ति योग वाले हैं, उनसे अगर पूछ लूं कि परमात्मा कहां है, कहेंगे कण कण में। कण कण में है तो फिर ऐसे कितने काम तुम इस होश में कर रहे हो कि वो कण कण में। अच्छा, तुमने देखे हैं, आपने देखा है क्या? 3 दिन की क्लास में मैं ये समझता हूं कि अगर एक आदमी पूरी आई ओपन करके आए तो परमात्मा तत्व दिख जाएगा। और इस चीज को समझो, ये 3 दिन भी तुम्हारे मन को समझाने में लगेंगे, क्योंकि उसको देखे बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। ये शरीर दूर है उससे। आप सोच लो वैष्णो देवी मिलेगी। एक बार जरा इस कॉन्सेप्ट को भी समझो कि आपने सोच लिया कि आपके प्रभु वैष्णो देवी में, कितना टाइम लगता है वैष्णो देवी आने में? यहां से 8 आवर्स। आप समझो आपका माइंड कैसे आपको दूर कर रहा है, कितना टाइम लगता है? 8 आवर्स। इतनी दूरी आपने अपने परमात्मा से अपनी कर ली। अगर आपको लगता है कि वो आपके उस मंदिर और उसमें है, क्या कहते हैं, जो भी आपने पूजा घर बना रखा है, ठीक है, 24 घंटे तो उसको साथ नहीं ले जा सकते। अब तुम कहां भागोगे? ये हर किसी की लाइफ में होता है। जरा से तुम हिले, मुझे वहीं भागना। मैं भी तो यही करता था। मुझे कहां भागना है? मुझे वहीं भागना है। कहां पे? वहां पे जहां पे मुझे शांति मिलती है। मतलब तुम्हारी लिमिटेशन सिर्फ वहीं पे आ गई। अब वो जो एक कमरा है उसके अंदर सारे बैठ के व्यापार करो और सारी, ये लिमिटेशन होती है। बिना इस चीज को जाने कि परमात्मा है क्या, परमात्मा तत्व है क्या, भक्ति करना, ये एकमात्र लिमिटेशन, और ये छोटी लिमिटेशन नहीं है। जब तक आप इस जीवन के अंदर पैसा कमाना चाहते हो, जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो, वहां पहुंचने के बाद आपकी लिमिट बढ़ जाती है। वो लिमिट क्यों बढ़ जाती है? वो लिमिट बढ़ जाती है क्योंकि हम इस शरीर में आए हैं इनफाइनाइट होने। उसका माध्यम अलग अलग हो सकता है। बाहर की दुनिया में इनफाइनाइट कैसे होंगे? कोई आदमी कहता है पैसे का हो जाऊं, कोई आदमी कहता है भक्ति में हो जाऊं, कोई आदमी क्या क्या क्या, वो बस अपने ऑरा को बढ़ाना चाहता है। हर सोल की एक मात्र यही इच्छा है, उसके माध्यम वो अलग अलग ढूंढता है। कोई कहता है मैं टेक्नोलॉजी का कीड़ा बन जाऊं, मतलब वो उसमें अपने आप को इनफाइनाइट तक पहुंचाना चाहता है। आप किसी भी पद पे चले जाओ, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। एक और माया जगत के अंदर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल सकती। आपकी वांट बिल्कुल ठीक है, दैट यू वांट टू बी इनफाइनाइट, आपका वे ठीक नहीं।
जब आप इनफाइनाइट हो जाते हो आपको अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है। अब कौन ज्यादा अच्छी भक्ति करेगा, वो जो एक कॉपी और पेन लिख के परमात्मा ये चाहिए, या वो जो सेटिस्फाइड हो चुका हो भरा हो। और वो सिर्फ उसके प्रेम में जा रहा है। अच्छा ये किस किस के साथ हुआ, आज ही जाके तोतापुरी का नाम पढ़िएगा। तोतापुरी ने 4 दिन तक रामकृष्ण जी के साथ रहते और उनसे कहते कि भैया सारा यही सांख्य योग का समझाया, देख अगर तेरे इतनी तकलीफ है तो तू रोता क्यों है, बिलखता क्यों है, बहुत रोती कि तेरे को प्लेजर की अनुभूति होती है जब हम खिचड़ी करते हैं तो स्टार्टिंग में मजा आता है, फिर पेन भी होता है, आप समझे कि बाद में पेन भी होता है। क्यों? अब वो जो 20-20 घंटे कर चुका है वो तो इस दर्द से रूबरू है, वो कनेक्ट कर पाए। कह रहे मैं क्या करूँ, आप बोल तो ठीक है। कह रहे तुझे माता छोड़, मैं एक बहुत बड़े संत से मिला, इन्होंने मिलवाया तो उनको लाखों लोग जानते हैं। मैंने उनको मेडिटेशन कराना आरम्भ किया जब, तो वो कह रहे मुझे हर जगह, मैंने कहा वो करो, थोड़ा बहुत था डायरेक्टिव, तो वो कहते बाकी सारी बातें तो ठीक है तरुण, आपके साथ बैठता हूँ एनर्जी फील होती है, पर मेडिटेशन नहीं कंटिन्यू कर पाता। मैंने कहा क्या कारण? क्या मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु आता है। मैंने कहा इसको काटना पड़ता। क्या कह रहे हो? मैंने कहा यही तोतापुरी ने करा, ये भी करती थी 10-10 घंटे। आज आप जब चाहते हो अपने मन को रोक लेते, आप बताओ कौन रोक देते? ये 10 से 15 घंटे भक्ति योग करती थी। स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है जब मैंने ये बात इनको पहली बार बोली थी तो फोन था और मेरे को मारने लगी थी। मुझे 1.5 साल लगे ही नहीं कोई करने में, कोई बात नहीं। बट आज इनसे ही आप पूछ लीजिए, परसों की बात है और इन्होंने कहा यार तरुण कोई थोड़ा सा लो हो रही थी, तो मैंने कहा दीदी एक बात बताओ, 30 साल तक ऐसा कितनी बार होता था कि आप स्कूल में कमांड देते थे और वो कमांड बाद में भी चलती रहती थी? लेकिन तरुण मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं विक्रम सर जो प्रिंसिपल हैं कल आए थे, उनको कोई कमांड देती थी, कमांड मतलब बोलती थी कि ये काम करना है, और उसके बाद रात भर वो विचार चलते रहते थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप समझ रहे हो? मन के विचार रात भर चलते रहते थे। E=mc²। एनर्जी मन रात भर आपकी खा रहा है ना, विचारों से भी तो एनर्जी खत्म होती है। अब कहती है, मैंने कहा ये कोई छोटी उत्पादी नहीं है दीदी, यदि अब मैं जब देखती हूं मैंने काम बोला वो वहीं रुक गया। एक बहुत अच्छे संत है, मैं खुद उनको सुनता हूँ, वो सारी बातें ठीक बता रहे हैं, बट क्योंकि उन्होंने अष्टांग योग नहीं करा, उन्होंने एक बात कह दी कि राधा राधा 24 घंटे चलना चाहिए। अरे मैंने कहा राधा की इतनी वैल्यू डाउन क्यों कर रहे हो यार? कैसे 24 घंटे चलना चाहिए? आप अपने फोन के अंदर कोई भी सबसे पावरफुल फोटो लगा लो, आप ये टेस्ट करना, ये मैंने अपने जीवन में करे हैं, तब बता रहा हूं। सबको पता है मैं कितनी हनुमान चालीसाएं पढ़ता था, शनिवार को हम कोकला बन जाना, दंडोत करके साधना करनी, सारी करी है मैंने इसी जीवन में। जो मन है, जो राधा राधा, आप अगर 24 घंटे चल रहा है, आपने उसको बोला स्टॉप। एक आपके यहां सर्वेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है, पर आपने उसको बोला स्टॉप और वो स्टॉप नहीं हुआ, तो क्या वो आपका सर्वेंट रहा? मन आपका सर्वेंट था, आप समझे? मन आपको इस जीवन में अच्छी चीजों के लिए कि आप राजयोग में रहो, इसके लिए दिया गया था। आप उसको बोलो स्टॉप, वो स्टॉप हो जाए, आप जो मर्जी करो। आज आचरण से बात हो रही थी, दर्पण दिया, सुबह सुबह कहते हैं यार तू गलत कामों में ले आया, मैं गुस्सा कैसे करूं, मैंने होश में करो, अंदर से शांत हो, मार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुमने, जैसे एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूं, एक बार समुराय में एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन को मार दिया। अब उनके अंदर ये परंपरा है कि उसका शिष्य बदला ले,
7 साल तक वो उसको ढूंढता रहा। कितने साल तक? 7 साल तक। 7 साल बाद वो उसको मिला तो उसको पता था मरना तो है ही, वो ताकतवर हो चुका है, बूढ़ा था, ठीक है, वो दिग्गज, उसको पता था मरना है ही। उसने 4-5 उल्टी सीधी बातें बोली, तेरी ऐसी की, तेरी वैसी की, है कौन तू, तेरे जैसे 36, उसे पता था मरना है, अपने मन की निकाल दी। वो मारने लगा और उसने तलवार रोक दी। कह रहे रोका क्यों? कह रहे नहीं, कहते को मारना मेरा फर्ज है, तेरे को मारना मेरा फर्ज है, पर तेरे को मारते समय मेरे अंदर गुस्सा आ गया, मैं कैसे अटैच हो गया। तो माइंड पे इतना कंट्रोल कि देयर इज अ डिफरेंस। ये श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सबको मार दूंगा, मुझ पे पाप नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस होश में है। अब मैं आपकी उंगली काट दूंगा, मुझे पाप चढ़ेगा मनोज जी? मैंने अपनी उंगली काट दी, मेरे को पाप नहीं चढ़ेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये मेरी उंगली है, मैं इसे प्रेम करता हूं। मैंने पहले सारे मुमकिन प्रयास करे होंगे इसको ठीक करने की, फिर जब मुझे लगा कि ये फैल रहा है तब भी मैंने प्रयास करे होंगे, फिर जब मुझे पता चला कि अब ये लाइलाज हो गया तब मैंने उसको काटा होगा। तो वो आदमी जो अष्टांग योग सिद्ध कर लेता है, वो ये जान लेता है कि वी ऑल आर वन। जब वो ये जान लेता है कि वी ऑल आर वन, उस स्थिति में वो अगर किसी को मारता है तो वो अपनी उंगली काटता है, उसको उतना ही दर्द होता है जितना अपनी उंगली काटने पे। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये नहीं करना नहीं मेरे साथ एक होता। हम देखो गौतम बुद्धा जी ने क्या करा था, 3 सिचुएशन देखी। सामने वाला बुरा हुआ, मैं भी हूं, ये आदमी बीमार हुआ, मैं भी हूं, समझ रहे? तो आप ही इमेजिन करो, टॉप से टॉप जो भी आपकी नजर में भक्ति भाव में सबसे ऊपर है, उससे ये 4 सवाल पूछो। साहब आपका मन आपके नियंत्रण में है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको 4 लोग अभी दिखा दूंगा जो अगर 100% नहीं कर पाए तो 70 कर पाए, 70 नहीं कर पाए तो 40 कर पाए ना। एटलीस्ट वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। मतलब गुरु नानक जी ने कहा कि मन जीते जग जी, और हम उन्हीं की वजह से आज मन से परे नहीं जा पाए। और सुनो समझो, उसे गुरबाणी कंठस्थ थी, मानने को क्यों? अटैचमेंट। क्योंकि भक्ति ने हमारे को 10 चीजें दी भी तो हैं। इट्स लाइक कि मेरी प्रॉपर्टी थी और मनोज भाई मुझे 50,000 रुपए देते रहे, मुझे पता नहीं मेरी 10 लाख रुपए की वर्थ थी। है मनोज भाई से कैसे गलत कर दूं यार, हर महीने 50,000 बचा रहे, डे 1 पे कई बार लाख भी नहीं है, पूछो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन के अंदर कि जिस आदमी का भक्ति और ये दोनों सिद्ध हो गया हो, वो आदमी इस जीवन में मिरेकल्स करता है। अगर आप कुछ आदमी हैं जो सिर्फ सांख्य करते हैं और भक्ति में कन्वर्ट नहीं होते, जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, अगर उस टाइम सरेंडर नहीं हुआ, तो यहां से आती है सिद्धियां। सिद्धि इसके पास भी है, पर ये इसका गलत उपयोग करे। सांख्य यहां पे गुरु चाहिए। गुरु की नीड क्यों है? कि वो बता पाए बेटा भक्ति में चला, वो ये देख ले कि अब अगर इसको भक्ति में नहीं करा। जैसे जब बच्चा कमाने लग जाता है तो माँ बाप कहते हैं इसका शादी का समय। वही क्यों कहते हैं कि अगर शादी का समय नहीं आया तो हो सकता है ये एनर्जी को गलत जगह लगाए, उसकी लत लग जाए और फिर दिक्कत हो, तो उस एनर्जी को कहीं और डाइवर्सिफाई कराने। समझ रहे हो? वैसे ही गुरु क्या करता है, तो सांख्य योग करता है। उसके अंदर अगर वो यहां पर नहीं रुका, तो जैसे इसको मजा आ रहा है ना, वैसे इसको मजा आएगा। मजा किस चीज का आएगा? वो राय भैया कल जरा बच के चलना, फिर दिक्कत हो सकती है। वो राय भैया ने कह दिया, अरे मंशू तूने तो अच्छा बचा दिया। तो वो जो साधना की शक्ति है, उससे आपके चक्रा तो जागृत हो गए। उस चक्रा जागृत होने की वजह से आपके अंदर शक्तियां आएंगी ही आएंगी। तो काशी जी कह रहे हैं कि चक्रा एक्टिवेशन इतनी जल्दी कैसे करा रहे हो, हमारे में तो बहुत लिमिटेशन बताई गई है कि इतनी जल्दी आप कैसे ज्ञान की बात कर सकते हो। हमें तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन। पहले कंपैशन आना चाहिए। तो कंपैशन आना चाहिए मतलब कि सांख्य योग में अगर भक्ति योग को यहाँ मिक्स नहीं करा तो यहाँ भी तबाही है और यहाँ भी तबाही। इन दोनों का मिक्सचर
देखिए सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो थे वो श्री कृष्ण जी को मैं मानता हूँ। उन्होंने, आप खुद देख लीजिएगा कि पहले सांख्य योग की टिप्पणी करी थी या भक्ति योग की करी थी। किसी भी माध्यम से आप आगे बढ़े हो, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको अपने पैरामीटर्स को इनफाइनाइट करना चाहिए। अब भक्ति योग वाले अगर सांख्य योग को सीख जाते हैं तो उनका जो परमात्मा जो उनके कमरे या उनके किसी मंदिर के अंदर बेस्ड है वो वहाँ तक लिमिटेड ना रहते खुली आँख से वो देख पाएंगे। ये उनको पहला फायदा मिलेगा। दूसरा, हम भक्ति योग के अंदर जो चक्रा कराते हैं उससे 12 के 12 ग्रह आप पे कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो इससे भी हट जाओ। तीसरा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस लेवल का आ जाएगा कि कोई आदमी कहे ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ वही नहीं होती, ये वो आप किसी भी चीज़ पे कहते हैं कि जिसने एस्ट्रोलॉजी लिखी थी मेरे गुरुजी मुझे बताते थे, उसने लास्ट में एक चीज़ लिखी जर्मन के अंदर जिसने सारी चीज़ों को बेस करके एस्ट्रोलॉजी निकाली, इजिप्ट में सॉरी, तो उसने लिखा कि एस्ट्रोलॉजी इज फॉर वीकर, स्ट्रॉन्गर मेक देयर ओन एस्ट्रोलॉजी। तो बहुत सारे फायदे हैं जो आदमी सांख्य योग में हैं। अगर वो भक्ति योग से ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी जो उसके शरीर पैदा कर रहा है, क्योंकि चक्रा खुल रही हैं, आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल ओपन हो रही है, वो बाहर एक्सट्रोवर्ड ना होके इंट्रोवर्ड हो जाएगा और प्रभु मिलन में लगेगा, ठीक है। और ये आदमी जो योगा में स्थित है इसके अंदर काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। एक नॉर्मल आदमी अपने जीवन में पूरे दिन में 32 लड़कियों को देख के वासना में रहता है। अगर आपने अपनी वासना को कम डाउन टू 1 कर दिया तो वो अपनी वाइफ को भी अच्छा रखेगा और जो बाकी की एनर्जी है वो परमात्मा को देगा। तो आप बताइए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, पहली वाली या दूसरी वाली? और यकीन मानिए वो खुद भी जब बीवी के साथ रह रहा होगा तब भी विचार चल रहे होंगे और उसको कंप्लीट टाइम नहीं दे पा रहा। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, एक रेशियो बता रहा हूं जो मैं आजकल के लड़कों में देख रहा हूं। तो हर तरीके से, चाहे आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जीवन के अंदर कोई भी उपाधि प्राप्त करनी है, ठीक है ना, पहले आपका फोकस और आपके अंदर से काम निकल जाना चाहिए, ठीक है। भक्ति योग और अष्टांग योग के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। क्या नुकसान होते हैं अगर एक को फॉलो करते हो? एंड में जाके, यहां पर जाके परमात्मा ऐसे माध्यम ढूंढता है कि आपको बार बार कोई दूसरी चीज के बारे में बताए और उससे रूबरू करे, ठीक है। जैसे इनको भी जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, ठीक है, उनके पास भी महात्मा संत जाते हैं, तूने किया क्या, और फिर उसको भक्ति में कन्वर्ट करते हैं। और भक्ति योग वाले के पास भी जाते हैं और उसको पेन और प्लेजर का बताकर, ठीक है, उसको बोलते हैं कि 24 घंटे तो तू नहीं रख पाता ना, मैं 24 का रास्ता बताता हूँ, ठीक है। और फिर ये स्थिति आती है जब ये मिलन हो जाता है तो कबीर साहब होते हैं, उसको कहते हैं कि आंख न रोजो, कान न मोदो, तन कष्ट नहीं डालो, खुले नैन में साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारूं। ये हर जगह बोला नहीं जाता कि खुले नैन से देख सकते हो, नहीं तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने लगते हो, समझ रहे हो। अगर संत ये बात बता दें कि आप खुली आंखों से परमात्मा देख सकते हो, ये एडवांस स्टेज पे बताया जाता है। अगर ये बात कोई भी संत बोल दे कि आप खुली आंख से परमात्मा देख सकते हो, तो कोई किसी भी मंदिर को जाकर और कह देगा मैंने परमात्मा देख रखी है। परमात्मा वो जिसको इमेजिन कर कहा तो है, बुकों में लिखा तो है, कौन परमात्मा, कि उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप किसी भी मंदिर को बांधते हो, उसकी बाउंड्रीज है या नहीं? वो एक ऐसी प्लेस है, जैसे ये इस वक्त मंदिर है, क्योंकि यहां पे हम स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, समझे। ये एक मंदिर है, अगर अभी के अभी इसकी ऊर्जा चेक करवा दी जाए तो बहुत अच्छी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। ये समझ आ गया? और तो कुछ नहीं समझाना था मैंने, और क्या बताना था? थोड़ा elaborate description. और क्या? बस that's it. यही 4 points. मतलब वो कौन से चक्र को कौन से देखता है?
आपने 12 सेंटर्स बताया ना एस्ट्रोलॉजी वाले। वो बताऊंगा, पहले क्रिया योग चला लेना पहले। अब एक ऑडियो सुन रहे हैं हम, ठीक है? पहले क्रिया योग चलाऊं या चमत्कारों का नियम चलाऊं? एक क्रिया योग चलाते और चक्रास का डिस्क्रिप्शन बताना, देखो कैसे होता है चमत्कारों का ठीक है, नियम होता है। क्रिया योग चलाओ। महाअवतार बाबा जी कौन है आप सब गूगल कर सकते हैं। 30वां अध्याय इससे चमत्कारों का पहले नियम। क्रिया योग इसके बाद का जन्म श्री कृष्ण का हुआ था इनका। Kriya Yoga is a simple psychophysiological method जो वहां पे क्रिया योग लिखी है, ऑटोबायोग्राफी वाली क्रिया योग, हिंदी में सुनाऊंगा। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की ऑडियो है। स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी बुक्स हैं उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा बिकी है। एप्पल के ओनर ने और भी बहुत बड़े बड़े संत ने, मतलब इस इनके अगर आप शिष्यों की, आदि शंकराचार्य इनके शिष्य, तो आप लगा सकते हैं कि हम किसकी बात करें। हाँ जी। चैप्टर 26 डाउनलोड किया ना। ये डाउनलोड करवाया था मैंने भी आपको। यही वाला करवाया था। चैप्टर 30 है ना, चैप्टर 26 है। यहीं से चला दूँ कि डाउनलोड कर लूँ? 26वां अध्याय क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का लाइट बंद करो। क्या होगा? कर लो। हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के और स्टार्टिंग से चलाना है, एक भी लाइन छूटना से बना है, जिसका अर्थ है क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि यानी क्रिया द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन यानी योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने क्या हुआ? नेट तो चार्ज करा तो दोबारा करना है। अच्छा आपका ये लैपटॉप नेट से चलाएंगे क्या लाइट चली गई? वाईफाई इंटरनेट वाईफाई ले लो। डिस्कनेक्ट हो गया। एकदम लाइट चली गई। होगी। अपने करना था इसको 1 2 3 4 5 6 7 सबको पता चलेगा। हीरा कनेक्ट कर लीजिए।
आप चलिए रोल वाला दोबारा सर्च कर ऊपर वाला कनेक्ट करो ना प्ले करो ओके परम तत्व के साथ मिलन यानी योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्व सामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान यानी क्रिया योगी से ही सीखनी चाहिए। यहां केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी होगी। क्रिया योग एक सरल मनोदैहिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त यानी वेनस ब्लड का संचय रुक जाने से योगी ऊतकों यानी टिश्यूज में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं यानी सेल्स को ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। एलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य संत क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में निष्णात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं, यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण यानी सम करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे परंतप अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपनीयता की प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिकता, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है।
ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता का शब्द ब्रह्म है। जो पतंजलि हैं वो नाद जो आपको सुनाई देता है उसी को परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा, बट ये बात पे थोड़ा सा गौर करते आगे। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। ये बातें आमीन ने कही हैं, जो विश्वसनीय और सच्चा साक्षी है और ईश्वर की सृष्टि का आदि है। रिविलेशन 3:14 बाइबल। आदि में यह शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। सब वस्तुओं का उस यानी शब्द या ओम के द्वारा सृजन हुआ और बिना उसके किसी भी वस्तु का सृजन नहीं हुआ। जॉन 1:3 बाइबल। वेदों का ओम तिब्बतियों का पवित्र मंत्र, मुसलमानों का आमीन और मिस्रवासियों, यूनानियों, यहूदियों तथा ईसाइयों का आमीन बन गया। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ है निश्चित, विश्वास योग्य। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रवृत्ति की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रवृत्ति का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसीलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कूटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग यानी मिलन का अनुभव करते थे। उस परमानंदमय अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे। इष्ट तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं यानी सविकल्प समाधि में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं। परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं यानी निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। यहां तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र। ये लाइन सुनना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने सुना कि वो कैसे सांसों पे नियंत्रण करता है। अब जब आप क्रिया योग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हो गया अपान से प्राण, प्राण से यान। जो आपको मैंने बताया था, इनहेल एक्सहेल करके वो ये दोनों नाड़ियों को हटाते हैं, उसके बाद सुषुम्ना पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये आशा करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपसे आज कराया जाएगा जिसमें वो अब पहले रोक दिया, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो 6 चक्र हैं इसमें ऊपर नीचे करना होता है। जब आप ये ऊपर नीचे कर रहे होगे, इसको ही मंथन कहा गया है। मैंने कल आपको बताई थी
और इसी को करना यज्ञ होता है। अगर आप कभी पुरानी उसमें सुनो तो वो क्या कहते हैं, अग्नि के सामने, अग्नि कौन सी, सुषुम्ना नाड़ी, अग्नि में सारी चीजों को बहा दो, अपनी सारी डिजायर, सारी चीजें, सब चीज बहाने के बाद, उसके बाद जब वो स्टेज रह जाते कि कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना, उस समय ये चक्रे ऊपर नीचे करते थे, ठीक है। अब ये बाहर का भी इस्तेमाल करते थे, ऐसा कि जैसे मैं आपको कहूं कि कोई चीज इमेजिन करो और वो चीज सामने फोटो रख दी तो इमेजिन करना इजी हो जाएगा ना, तो वो प्रोसेस बाहर भी रखा जाता था और अंदर भी रखा जाता था। अब लोगों ने क्या देखा, जिनको नॉलेज नहीं थी, कि भाई ये स्वाहा स्वाहा करते हैं, ठीक है, पर स्वाहा किसका कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं अपनी डिजायर्स का, अपनी एक्सपेक्टेशंस का, अपनी वांट्स का, अपनी एनिमी जिनको फॉरगिव नहीं करा, एक स्टेज स्वाहा स्वाहा करते 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 जब सब स्वाहा हो जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी जिसके अंदर अग्नि है, आप समझ रहे हो, फिर उसमें मंथन चालू होता है। अब ये मैं कर रहा हूं और इब्राहिम भैया आप मेरे साथ 10 साल से हो, मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, आप सामने वाले को क्या बोलोगे, यार मंशु के सारे काम कैसे होती है, ये स्वाहा करता रहता है, पर अंदर से क्या कर रहा था ये तो आपको पता ही नहीं ना। तो अंदर से एक आपने नाद के बारे में सुना, दूसरा अपना नहीं कोई बात नहीं, दूसरा आपने चक्रा के बारे में सुनेंगे आप आगे, ठीक है। अब सुनो, अब इसके फायदे सुनो कि जब आप अपनी ऊर्जा लाइफ क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में ये 6 चक्र में आपकी 12 राशि छुपी हुई, हर राशि किसी एक चक्रा को, मतलब 2 राशियां एक चक्रा पे होती है। अगर कोई कहे ये राशि खराब है मतलब ये चक्रा, आप समझे, कोई कहे ये राशि तेज की है मतलब जब आप इधर आए हो इस शरीर के अंदर तो आप इस चक्रा को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, गेटिंग। कोई कहे फूल खराब है तो कोई एक राशि वो चार्ट मैंने बना रखा है, जिसको चाहिए होगा मैं भेज दूंगा, आप बस जस्ट बाय सीइंग द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये मैंने अपनी उससे बनाया है, थोड़ी सी कम बाहर की साइंस ली है, मुझे नहीं पता ये राइट होता है नहीं, बट जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरा एक्यूरेट बैठता है, ठीक है। कहीं तुम कंपेयर करके बोलो ये गलत है वो गलत है, मेरे लिए एक्यूरेट है, ठीक है। जिसमें जैसे किसी का बुध खराब है तो ये, बट मैं चाहूं तो अपनी सगी बहन को भी नहीं कर सकता, करना आपको खुद पड़ेगा और करना खुद ही चाहिए। श्री कृष्ण अपने लड़के को ठीक नहीं कर पाए थे, पता है आपको ये बात, किस किस को पता है, उन्होंने बहुत मुमकिन कोशिश करी, उसे कई महीनों के लिए अपाहिज कर दिया कि अंदर बैठे बैठे तो अंदर चला जाएगा, पर वो कलपता, पर वो कलपता, बाप ने ऐसी कर दी मेरे साथ, आने तक पावर, आप समझे। आगे चलो, आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। एक सेकंड, आधे मिनट में जब तुमने चला लिया, कितने बार, 1 बार, तो 1 साल के अंदर जो तुम रेगुलर जैसे अभी जीवन जी रहे हो, अगर ऐसा रेगुलर जीवन जीते रहे तो जो 1 साल में पाओगे वो अब सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 यानी ध्रुवता की गणना से 12 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती हैं। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती हैं। 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही
अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म कहते हैं 3 साल तक अगर आप 8 घंटे करोगे तो 10 लाख वर्षों में जो चीज मिलनी थी वो आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि वो योगी जिसने कार्यक्रम कर रखा है और उसके बीच में उसने शरीर त्याग दिया, तो अगली बार उसी स्टेज से स्टार्ट करेगा, उसी क्लास से स्टार्ट हो। नहीं, शुरुआत से स्टार्ट नहीं, उसी क्लास से करो, वहीं से start उसी से होगा। 1.5 दिन में सारी शक्तियों का बोध हो गया था श्री कृष्ण जी। तो आपने 3 साल नहीं समझा, अपने आप को पीछे डालना मत। अभी मेरे को याद दिलाना कि हमने डिस्कस तो कर लिया था कल कि 1 से 2 आता माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से, पर 1 से 1 करोड़ कैसे आता है ये भी मैं आपको अपने राय दे दूं, ठीक है। आपने आज से, आप इस साधना को अगर ये मेडिटेशन से पहले चले गए तो कुछ कह नहीं सकता, और अगर ये मेडिटेशन करने के बाद गए तो ये गलती से भी मत सोचना कि आपकी साधना पहले की नहीं हो रही, क्योंकि इंसान पहले भक्ति में जाता है, फिर योग में जाता है। ये क्रिया योगा भक्ति और योग का मिक्सचर है। ये इसमें वो तभी जाता है जब उसने भक्ति पूरी कर ली हो और योग भी पूरा कर लिया हो। उससे पहले क्रिया योग की दीक्षा हो भी जाएगी तो छूट जाएगी। वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। सरल और निश्चित रूप से फल देने वाली क्रिया की पद्धतियों के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनरुज्जीवनी प्रभाव के शांतिदायक संवेदन अनुभव होते हैं। यह प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है। मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अस्थायी रूप से अचेत होना।
निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देह बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है। क्रिया योगी अपनी प्रवृत्ति को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रभाव बाह्य जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है जहां प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी दैवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्य पूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर देता है। आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और विषयासक्ति इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न तो शरीर से बंधा है और न ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के 5 महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु यानी मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तुम मृत्यु का भक्षण, जो मनुष्यों का करती है भक्षण। या अब चलो इससे सारे अलर्ट तो हो गए कम से कम। अब इस वीडियो में हमने कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ। एक हमने नाद की बात सुनी। पतंजलि जी कहते हैं कि नाद जो है वो परमात्मा है, ठीक है। और अगली ही लाइन में कहते हैं क्योंकि वही है जो परमात्मा का साक्षात्कार है। इस लाइन को थोड़ा सा समझिए। यही क्या क्या दूं वो भी सुनाऊं, मैं कोशिश करूं। तो अब ये नाद को ही हम ओम कहते हैं, ओम कहते हैं, अल्लाह हू। कभी आपने वो गाना सुना हो, ये जमीन जब ना थी आसमां जब ना था, चांद तारे ना थे, ये जहां जब ना था, तब भी था तू ही तू क्या कहते हैं, अल्लाह हू। आप समझे? तो वो इसी साउंड की बात कर रहे हैं जिसको हम नाद कहते हैं, ब्रह्मनाद, ठीक है। अब पहले नाद की बात करते हैं। तो नाद के बारे में 2 चीजें हैं जो सोचने लायक है कि कोई इसको गॉड कहता है और अगली ही लाइन में कह देता है क्योंकि ये गॉड को देख पा रहा है। ठीक है, मतलब जो
नाद को प्रभु कह रहे हैं वो अभी तक नाद हुए नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो प्रभु को जान रहे थे। प्रभु को देखने के लिए नाद होना पड़ता है। नाद क्या है? नाद एक ऐसी साउंड है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जिससे ना सिर्फ ये धरती बट ये पूरी कायनात बनी। किससे है वो? वो पूरी कायनात, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हमारी एक साउंड है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस तो सबकी एक ही होती है, ठीक है। बट ये चीजें अगर टेस्ट कराया जाए तो हम सब की अलग है। कब तक? जब तक हम नाद सुनकर नाद नहीं होते। आप समझे? जैसे ये है जो साउंड है, ठीक है, वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जिसके पास 5 साउंड है, साउंड एक्टिवेशन 10 है, 15 है, वो उस हिसाब से। बट हमने जाना कहां है? साउंड इनफाइनाइट। जिसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, जैसे कीड़े मकोड़ों की कोई होगी, आपकी कोई होगी, कुछ ऐसे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, उसमें और आपने फ्रीक्वेंसी का फर्क है। बट पारदर्शी कौन होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। आपकी एक वाइब्रेशन है, आप पुअर लोगों की एक वाइब्रेशन होती है, अदानी साहब की एक वाइब्रेशन होगी, हम में और उनमें वाइब्रेशन का ही फर्क होगा, पैसों के। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी आती है। मैंने आपको बताया ना, देयर आर मेनी डायमेंशंस। एक डायमेंशन से मत करो, हो सकता है कि वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रेस में, ठीक है। जिस वक्त फैक्टर की बात हो रही है तो एक फैक्टर की बात होगी, ठीक है, क्योंकि मन कहता हो मेरे से ज्यादा कुछ तो ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, मैं पैसे की बात कर रहा हूं कि जो वाइब्रेशन है वो आपकी वाइब्रेशन, आप में और मेरे में जो पैसे की डिफरेंस है, वो डिफरेंस साउंड का हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, वाइब्रेशन का हो सकता है। समझ रहे? हमारे को वाइब्रेशन कितनी करनी है? एनर्जी और सूक्ष्म तल, जिसमें हम सब यहां एनर्जी और कॉन्शियसनेस में हम सब ऑलमोस्ट एक हो जाते हैं। बट एनर्जी का भी फर्क होता है, और हमारे को एनर्जी कितनी करनी है? एक दिन के अंदर आपको ये सारी इनफाइनाइट की जा सकती है। किस किस ने नैन सर नाम सुन रखा है आपने? किस किस ने नाम सुन रखा है? 1 2 3 4 5। जिसको परमात्मा कहा जाता है वो देखो सबने सुन रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब एक बार मैं कह दूंगा कि ये परमात्मा तत्व है, उसके बाद किसी भी गुरु के पास चले जाना और उसको बोल देना मैं ये कर रहा हूं, कहेगा सर पुरानी साधना, या मानेगा नहीं, या कहेगा पुरानी साधना है। सबसे मेन चीज सफेद, ब्लैक, व्हाइट, रेड, सिर्फ ये कपड़े आपकी स्पिरिचुअलिटी डिसाइड नहीं करती। आप कितने साल से हो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी डिसाइड नहीं करती। आप अभी स्टार्ट हुए हो और आप कल एनलाइटेंड हो सकते हो। और ये भी मेरी प्रोग्रामिंग है जो मैं कल कह रहा हूं। एक कहावत है जिसमें क्या हुआ, एक जनक करके लड़का था, एक वकील साहब थे, उनका नाम था जनक, ठीक है। तो जनक जी वकालत के लिए सुबह सुबह निकलते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड मैन थे। तो सुबह 7 बजे एक माँ ने, वो माँ जो एनलाइटनमेंट को नहीं प्राप्त करी थी, उसने अपने बेटे के लिए कहा, बात कही, अरे जनक कब तक सोएगा रे, जाग जा। उसने किसके लिए कही? अपने बेटे को, कि तुझे स्कूल जाना है। और क्या कहा कि अरे जनक कब तक सोएगा रे, जाग जा। और इनको एनलाइटनमेंट करके कौन सा मीडियम, कौन सा गुरु? वही मैं कह रहा हूं, तो तुम्हारा नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? यहां से कुछ मत लेके जाना, पर ये याद रखना कि तुम आज एनलाइटेंड हो
और इसके होश में कभी भी आ सकते हो, अभी भी। कभी का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल अगर तुमने दे दिए तो वो तुमने अपने मन से कह दिया कि मुझे तो इतने टाइम नहीं चाहिए। कल का मतलब अगर आप कह रहे हो कल आ सकते हैं तो मतलब फिर परसिस्टेंस होनी चाहिए, उसके लिए इम्पेशेंट भी मत हो। जैसे उसने ये संजोग बनाया वैसे कोई दूसरा संजोग बनाया। तो नाद क्या है? अच्छा ये क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं दैट वी आर मेड अप ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी। जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। कल आपको वीडियो दिखाई थी। यू आर मेड अप ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एनर्जी। कॉन्शियसनेस सबकी एक है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। इस नाद को हम शक्ति कहते हैं। अब थोड़ा सा वेदांत पे चलते हैं। इस जीवन को रचा किसने? शक्ति। यही नाद जो है वो शक्ति स्वरूप, और शक्ति होकर परमात्मा को दिखाई। पार्वती ही सिर्फ शिव को देख सकती। यानी किस स्थिति पे? जब आप नाद सुन रहे हो उस स्थिति पे आप शिव तत्व को जान सकते हो। तुम्हें ही जपे जपे तुम्हें ही हो जाए। आप समझ रहे हो? आप शिव तत्व को देखते 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 शिव हो जाओ, ठीक है। फिर रोकता कौन है? पूछो नैन साहब से, क्या रोका? मैं बता, मडुला, ये जो रेप्टिलियन ब्रेन। अगर आज ही आपको शिव तत्व दिखा दिया जाए और ये स्थिर नहीं है, कुछ खास नहीं होना। होगा तो सही, शिव तत्व देखा आपने, शक्ति देखी आपने, पर कुछ खास नहीं होगा। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, शांत हो जाओगे, लोग कहते हैं ना चलता रह गया और मां बहन की चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये ओवर पावर कर चुका है। और एक और बात बताऊं, अगर ये स्थिर हो गया, ये साइलेंट हो गया, तो आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साइलेंट होते ही नाद तो सुनाई देता है। आप चाह कर भी उससे बच नहीं सकते। आप समझे? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शिव और शक्ति को देखना नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये सेकंड ब्रेन को चुप करना है, ये साइलेंट रहे। कोई भी चीज आपने आंख बंद करा, अगर राम 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 कंटिन्यू चल रहा है तो वो बैरियर है। अगर वाहिगुरु 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 चल रहा है तो वो बैरियर है। नाद नहीं सुन पा रहे ना उसकी वजह से। ये क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था कि 3 गुण है आपके अंदर, कि आपके गुण सात्विक हो जाए। आप समझ रहे हो? ये इसलिए दिया गया था ताकि आपके गुण सात्विक हो जाए। अब आगे भी तो चढ़ोगे। इस स्थिति में जाने के बाद आप होश पूर्वक कहोगे, जो गुरु नानक जी ने कहा था कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन कोई। हम सबको हमने सुना हुआ है, रियलाइज कितना होगा? कैसे रियलाइज होगा? जब तक सारी चीजों को शक्ति तत्वों में नहीं देखोगे। इसकी स्टेजेस में बता देता हूं। आज कराना नामुमकिन रहेगा क्योंकि ये कोशिश होगी नाद सुनाने की, पर इसकी मैं स्टेजेस बता देता हूं। सबसे पहले आप नाद सुनोगे, फिर दूसरी बार आप नाद को पूरे शरीर में सुनोगे, फिर तीसरी बार आप ये देखोगे, ये एक्सरसाइजेस कराते हैं हम, ठीक है। तीसरी बार हम आपको बोलेंगे कि इस गद्दे को देखो, देखो इसमें नाद सुनाई दे रहा है, इसको देखो, देखो इसमें नाद सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। उसमें और ज्यादा साइलेंस चाहिए। आप सबके अंदर ना वो नाद सुनने लगोगे। फिर मैं आपको बोलूंगा आंख खोल के देखो, इसमें 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 नाद सुनाई दे रहा है। आप कहोगे हाँ नाद सुनाई दे रहा है, ठीक है। फिर किसी किसी की अगर बहुत अच्छी वो होगी और उसने बीच में स्पेस भी देख लिया, स्पेस को देखते देखते लोगों को शक्ति रूप में देखना की स्थिति को तुरिया कहते हैं। व्हाट इज तुरिया? तुरिया का मतलब है कि जब आप शिव तत्व जो आपके और मेरे बीच में है, ठीक है ना, इसको शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व को फर्स्ट मैंने पहले शिव तत्व को देखा, फिर मेरे को मनोज भाई ने दिखाई दिए, मनोज भाई शक्ति तत्वों में दिखाई दिए, और उसके बाद ये माया रूपी दिखाई दी, ये थर्ड हो जाए। इस स्थिति को कहते हैं तुरिया। आप सबने नाम सुना होगा तुरिया। अब जहां से भी आपने पढ़ा आप देख लेना, वो शब्द अलग होंगे पर समझा यही है।
तो शिव और शक्ति से मिलन होना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि मिलन हो रखा है। जो मुश्किल काम है, जो कठिन काम है, वो है इस सेकंड ब्रेन को चुप करना। आप समझे? अगर सेकंड ब्रेन को चुप कर दिया जब आप ध्यान कर रहे हो और उस टाइम कहते उठ के चल, क्या सुन रहा है, काम काज नहीं करना, और आप चले, अगर मैं दे भी दूंगा, अगर ये पता चल भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ब्रेन ओवर पावर कर रखा है। और अगर सेकंड ब्रेन आपने स्टिल कर दिया, यू डोंट नीड एनीवन, वो सामने है, आप खुद देख लो। आप समझे? तो हमारा नाद सुनाने से ज्यादा मेरा ध्यान, मैंने आज से 4-5 साल पहले नाद सुन लिया ज्यादा, फिर भी क्या कठिनाई आई कि नाद सुनता था और व्यापार में खो जाता। नहीं नैन साहब, नाद सुनते थे, नैन साहब कहते थे 2 घंटे मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन के बाद अपनी ड्यूटी पे, हम अपनी ड्यूटी पे, शाम को आके याद भी था। तो वो कौन था जिसने बेहोशी दी? कौन था जो नाद के बाद भी अहंकार दे रहा है, क्रोध दे रहा है, मोह दे रहा है, लोभ दे रहा है? फिर उस परमात्मा का क्या फायदा? ठीक है, हम दोनों को पता चल गया, हम शरीर छोड़ने से पहले जानते होंगे कि हम क्या हैं और ये सब क्या है, वो एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। बट हमारे जीवन में क्या रूपांतरण आया, ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो ये डिसाइड करता है। इसीलिए गुरु नानक जी ने एक ही लाइन के अंदर बात खत्म कर दी, मन चीते जाति। आप समझ पाए? मैंने भक्ति के बारे में भी बताया, नाद और शक्ति के बारे में भी बताया। ये 2 दिन के लिए आप फिर आ जाइएगा, मैं आपको शिव और शक्ति तत्व दोनों ऐसे दिखा दूंगा कि आप ये कह सकते हो कि मैं इस होश में कह रहा हूं कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। मैं ये होश में कह रहा हूं, अपनी रियलाइजेशन से मैं ये कह रहा हूं कि शिव तत्व को मैं जानता हूं। परमात्मा क्या है कि मैं जानता हूं विद माय रियलाइजेशन। किसी भी टॉप के पंडित के साथ बैठ जाना और उसको अपने रियलाइजेशन बता देना, वो कहेगा या तो तू पढ़ के आया है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से तो 1 के बाद, हाँ समझे, उनके बाद क्या आता है? उनके हिसाब से 1 के बाद आता है 0,0,0,0,1। अब अगर ये वाला बंदा हो और एनलाइटनमेंट की स्थिति 2 हो तो ये कब 2 पे जाएगा? तो वो जितना टाइम 2 पे जाने पे उनके हिसाब से लगता है उतना टाइम वो आपको बोल देंगे। तो शिव का पता चल गया, शक्ति तत्व पता चल गया, ये बहुत 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 यही मेन है जी। बट इसमें टिके रहें, इसके लिए ये वाली साधना है, ठीक है? तो मैंने आपको शिव और शक्ति का बता दिया। 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने संत जो शिव और शक्ति का ज्ञान रखते हैं, लड़ पड़ते। कितने साल पुराने? 20-20, 30-30 साल पुराने संत, वो माया के लिए लड़ पड़ते हैं। उन्हें लड़ाता कौन है? उन्हें लड़ाता कौन है? सेकंड। तो मेरी नजर में ये अभी तक जितना भी ज्ञान था उसका कंक्लूजन ये है कि ये है बाइबल। आपने क्योंकि सेकंड ब्रेन की क्लास भी सुनी, तो अभी तो हम ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद मेडिटेशन से पहले 5 मिनट की क्लास और दिखा दूंगा कि आपको पता चले कि सेकंड ब्रेन कराता क्या है। ठीक है भैया? फिजिकल ब्रेन की बात कर रहे हो? हैं? फिजिकल ब्रेन नहीं, फिजिकल तो सेकंड ब्रेन मेरा कहने का मतलब है रेप्टेलियन माइंड, वो आप समझ जाओ। जब आप सुबह उठना चाहते हो जिम के लिए, कि जो बोलते स्टिल नहीं होता माइंड, जो स्टिल ना होने दे, जो ये कहता है कितनी गर्म रह जाएगी, क्यों छोड़ के जा रहा है भाई? जब आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट पे कमाई हो सकती है, बीवी बच्चे छोड़ के 10 दिन वहां रहेगा, क्या मिल जाएगा?
एक आपका वो भी तो माइंड होता है जो आपको कहता है कि ये सही है और ये गलत है। वही तो सेकंड जो माइंड इसको कहते हैं। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस हटा दो, इसमें फंस जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड सेकंड ब्रेन होता है। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? जो मेमोरी माइंड है, समझो आप, सुन लो नहीं तो खराब रहेगा। सबकॉन्शियस इज योर मेमोरी माइंड, और मेमोरी आपके पास दोनों प्रकार की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड जब पॉजिटिव चीजों को भेजता है तो मैं उसको मेडुला ऑब्लांटा के नाम से बुलाता हूं, और सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जब कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग भेजता है, अच्छा पता है क्या होता है, लोग शब्द भी सीख जाते हैं। मेरे को इंट्यूशन हो रही है, अच्छा इंट्यूशन क्या हो रही है? फियर वाली, मेरे को ये धोखा दे रहे हो, क्या हो रही है? इंट्यूशन। कितना खतरनाक है आदि स्पिरिचुअलिटी। पता है आपके साथ सबसे खतरनाक टाइम कब होगा? जब आप इस रास्ते पे 4 कदम चलोगे और छोड़ दोगे, सबसे खतरनाक। अब आपको लगता है मुझे पता है, आप अपने फियर को क्या नाम दोगे? इंट्यूशन। मेरे को इंट्यूशन आने वाली, मेरे को इंट्यूशन आ रही, तेरे साथ ये गलत हो। अरे यार तुमने 12 चक्रा कौन सा ग्रह है यार जिसने 12 चक्रा ठीक कर दिया? उसको कौन सा ग्रह है? और जो करा वो प्रभु ने करा, इनकी कोई औकात नहीं। बट तो यहां तक तो ठीक है जो है, इससे आगे की साधना करने के बाद छोड़ा तो होता क्या है, हमारा जो सेकंड माइंड है ना, वो इतनी आइडेंटिटी बना देता है कि तुझे ये सब आता है, अब इसकी क्या सुनना है? सही, तुझे नाद की प्यारा है, तुझे नाद का पता है। ये जीवन के अंदर जितना हमारा नुकसान करता है, इतना नुकसान इस जीवन में आपका कोई नहीं। इससे ज्यादा नुकसान आपका किसी ने नहीं करा। अब आज इसके बाद की जो मेडिटेशन होगी उसमें 7 से 8 दिन के अंदर योगी अमृत कहते हैं कि टपकता है। किस किस को इसके ग्लिम्सेस आए हैं? हाथ तो खड़ा करो यार। यही रेगुलर करते हैं। इकट्ठा किसने किया है? नहीं, क्या होता है उसके बाद हमारी सैडनेस, हमारे फियर, हमारी इनसिक्योरिटी खा जाएगी ना उसको। एक्सपीरियंस हुआ, आप समझ रहे हो? मैंने आपसे क्या कहा? परमात्मा देखना ये है, उस स्थिति में रहना, समझे नहीं? मैंने आपको नहीं कहा कि ये देखने में टाइम लगेगा। मैंने पहले दिन पहली क्लास में आपको क्या बोला कि क्लास के अंत में आपको पता होगा कि ये यूं है, जो चले जाएगा वो ये ही टाइम लेता है। ठीक है, अब आगे की क्लास करके फिर मेडिटेशन करेंगे। 6 चक्रा है, ये भी वो दूसरा वाला क्या है? 6 चक्रा है। बांधने के बाद तो वही क्या अच्छा ठीक है, रुको अभी आया नहीं है, थोड़ा सा और सुन लो। ये 6 चक्रा में जब आप ऊर्जा को, जब 6 चक्रा में आप ऊर्जा को ऊपर नीचे करते हो, काशी जी तो अभी पूछूंगा मैं इनसे। तो एक तो आपके पास साइकिक पावर, बट रिमेंबर वन थिंग, साइकिक पावर इसको करने से पहले एक चीज बांध लेना, नहीं तो किसी भी चीज की जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। अगर आप ये मेडिटेशन कर रहे हो तो एक कॉपी लेना और 100 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सुबह सुबह, और वो कोशिश करना कि चीजें अलग अलग हो। क्यों? ताकि पूरा दिन आपका सेकंड ब्रेन, जब आप 100 चीजों के लिए शुक्रगुजार होगे तो जो 12-15 घंटे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको आदत हो गई ना। जैसे आप YouTube में जाओ, सैड में गाने चला दो बब्बू मान के और उसके भाई आ जाएंगे, भक्ति के चला दो उसके भाई आ जाएंगे। रिकमेंडेशंस होगी। तो विचार कैसे आते हैं? अब आपका दिल टूटा हो रहा है भाई, मैं आपको हंसने गाने वाले बोलूंगा, यार तेरे को शर्म नहीं आ रही, बब्बू मान यार। आप समझे? तो जब आप 100 चीजों के लिए डेली शुक्रगुजार होगे तो आपने उसको कह दिया आज के लिए चुप रहे। कल के लिए नहीं, किसके लिए? वो भी 300। मतलब कहते हैं कि मेरे गुरुजी तेनाली स्वामी जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से ज्यादा कठिन इसको सेकंड ब्रेन को बताया यही
बात है, पर हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि कर्जा देना है और कर्जे वाला आज के लिए रुक जाए, ताकि हम अरेंजमेंट कर सकें। तो हर रोज सुबह जब आप 100 चीजों के लिए शुक्रगुजार होगे, ठीक है, और क्रिया योग करोगे, तो मैं अगर बोल दूं कि वो ज्यादा टाइम के लिए होगा तो उतना टाइम ना आप छोड़ दो, समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं डेली, ताकि ये आपको ना गिरा सके। मैं नहीं होऊंगा, इसने एक बार आपको पटक दिया, उस टाइम अगर गुरु नहीं है तो फिर आप अपनी स्टेबल रहेगा। आप समझे? इसको जिस दिन आप लैट्रिन नहीं करोगे उस दिन मत करना। जब हम इसको नेसेसरी समझते हैं, खाने को नेसेसरी समझते हैं, तो जो इस माया जगत से परा करेगा, और 5 मिनट की ये मेडिटेशन है और 10 मिनट की क्रिया योग है, उसके बाद पूरा दिन ऊपर नीचे करते रहो, चलते फिरते कहीं पर। बुद्धिज्म में तो बहुत सीक्रेट रखा गया इस बात को, और मैं कह रहा हूं करो यार। थोड़ी सी चीजें होंगी जैसे लूज मोशंस लग जाएंगे, हाथ में दर्द हो जाएंगे, ठीक है। अभी लामदास जी मुझे डांटने वाले हैं कि हाथ पैर दर्द हो जाएंगे, कुछ चीजें होंगी, बट है क्योंकि शरीर एक ऊर्जा खोलेगा तो 2-4 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे, वो छोटी मोटी चीजें हैं, बट जो उसका फायदा है, समझ रहे हो, वो मतलब इतना ग्रहों से डरते हो। और मैं लिख कर दे रहा हूं, 10 दिन के अंदर आप ये साधना करो, आपको पता चल जाएगा मेरा कोई ग्रह कुछ नहीं। विदिन 10 डेज अगर यही जीत पाली तो क्या छोटी है? ठीक है ना। अभी देखता हूं अगर चैनलिंग हुई तो आपको नाद भी सुना दूंगा, ठीक है। नहीं तो वो उसके लिए मेडिटेशन होती हैं, एक आध कोर्स और कर लेंगे 2 दिन का, बट अभी ये इस पे काम करेंगे, ठीक है। और कोई बात करी, वो वाली बात बता देता हूँ 1 से 2 पे आगे चलो।